जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज संडे वाले दिन का रविवार है और मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और दिन के अभी 1 बज रहा है और गुरुपा का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, मेरे सपने में कल मुझे सपना इतना भयानक आया। पता नहीं कौन से गुरुपा ने कष्ट काटे, जो कि गुरुपा का रोज़ डेली मैसेज आ रहा है कि तेरे ऊपर, तेरे घर के ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है, शुक्राना कर और संकट कटवा। तो संगत जी, मैंने कल भी शनिवार वाले दिन को भी गुरुपा ने शुक्राना सत्संग करवाया था। गुरुपा डेली ही शुक्राना सत्संग करवाते हैं, जो एक आध दिन रह जाता है नहीं तो गुरुपा डेली ही करवाते हैं। गुरुपा ने सेवा बख्शी हुई है और कोशिश मेरी यही रहती है कि शुक्राना करूं पहले, नहीं तो मैं भूल जाती हूं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, कल शनिवार वाले दिन का, जो कि रात में मुझे सपना आया। मेरे ख्याल से 3 या 4 बज रहे होंगे। पता नहीं गुरुपा ने कौन सा बड़ा संकट डाला सपने में, ड्रीम में आके। तो कल कोई इतनी बड़ा मतलब स्कूल टाइप में है, कोई जगह बनी हुई है, सपने में देख रही थी। और वहाँ पे पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली और भी लोग हैं। मेरी पूरी फैमिली, जो कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरी बहनों से बिल्कुल रिश्ते हटवा दिए गुरुपा ने। और सब दूर हो गए, मतलब एक भाई बस भाभी हैं साथ में, बाकी सब छूट गए। तो संगत जी, सब दिखे सपने में, और मम्मी भी दिखी। तो जो कि मम्मी को 3 साल हो गए हैं गए हुए। तो संगत जी, सपने में एक है ना काफ़ी बड़ा, पता नहीं क्या चीज़ बना, उसके पीछे से ना कोई नाग निकला है, खूब फन फैलाए नाग जो होते हैं ना, और वो नाग निकला और हमने नॉर्मली लिया, हम खड़े हुए उसको देख रहे हैं। और वो देखते देखते ही इतना पीछे भागने लग गया हम लोगों के, तो हम सब लोग भाग रहे हैं, इधर उधर हो गए, बच्चे भी मेरे इधर उधर हो गए, बच्चे मेरे से दूर हो गए, और मतलब फैमिली अलग अलग हो गई। पता नहीं, मेरे साथ 2-3 जने हैं बस। तो हम लोग भाग रहे हैं। उसने कितनों को उसने डस लिया, कितनों जनों को। तो और मुझे भी नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं, उनको क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हम सब अपनी जान बचा रहे हैं। तो मैं एक जगह छुप गई, तो वो पता नहीं उड़ उड़ के सपने में संगत जी उड़ रहा वो सांप, और फन फैलाए हुए। तो वो इतना पीछे पड़ गया सांप, वो मारे जा रहा, लोगों को मारे जा रहा। और जैसे ही मैं, एक कमरा मिला मुझे, मेरे साथ 2-3 जने और थे। तो मैंने उनको कहा कि मंत्र जाप करो। मैं गुरुपा को याद कर रही हूँ, जय गुरु जी जय गुरु जी, और मंत्र जाप कर रही हूँ सपने में। तो मैंने कहा गुरुपा अपने आप संभालो, ये सांप तो पीछे ही पड़ गया, मार के ही छोड़ेगा। तो इतने में संगत जी, मैंने कहा ज़मीन पे नहीं आएगा। तो ये देखो, मतलब बुद्धि में ये नहीं आया, वो तो उड़ उड़ के मार रहा है। तो ज़मीन पे क्या, फर्श पे क्या, हर जगह ही वो आ सकता है। तो मैं एक पलंग पे बैठ के संगत जी मंत्र जाप करे जा रही हूँ, और पलंग पे बैठ गई। और जो बोरी होती है ना, जो प्लास्टिक की कट्टा सा होता है, उसको मैंने अपने पैरों पे फैला लिया। मैंने कहा अगर नीचे आया तो पैरों पे डसेगा, ये बोरी से नहीं डस पाएगा।
तो संगत जी मैंने वो बोरी डाली और मैं गुरुपा का आलती पालती मार के बैठ गई और मंत्र जाप। मैंने कहा गुरुपा तो आपने ही संभालना, अपने आप देखो। तो मैं संगत जी ये भी बोल रही हूँ सपने में, और जय गुरु जी कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ। इतने में वो मैंने जैसे ही बोरी डाली, मैं ध्यान में बैठी, इतने में ही मेरा सपना टूट गया और मेरी आंखें खुली। मैं इतना डर चुकी थी सपने में संगत जी, पता नहीं मेरे महाराज ने, मेरे पा ने कौन से संकट मेरे सपने में, मेरे बच्चों के संकट काटे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने एकदम आँख खोली, मन कहा अरे सब कुछ सेफ़ है। और सेफ़ क्या, मेरे गुरुपा कहते हैं कितने संकट तो मैं तेरे सपने में ही काट देता हूँ, तू टेंशन क्यों लेती है। तो संगत जी मैं इतना परेशान हो गई थी, मैंने उठते ही गुरुपा का शुक्राना किया, जो कि मेरी 5:30 बजे गुरुपा ने 5:15 बजे आँख खुलवाई। उसी सपना देख रही थी जब, और मैंने आँख खोलते ही मैंने वॉशरूम जाके मैं मंत्र जाप करने बैठ गई और मैंने 5-10 मिनट का मंत्र जाप और वाहिगुरु जी का जाप किया और मैं फिर सोई हूँ। और मैं इतना डर चुकी थी, बस पूछो मत, मैं बहुत डर गई थी। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे महाराज, मेरे गुरुपा, पता नहीं कौन सा ड्रीम में आके संकट काटा आपने। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बच्चे गए हुए हैं किसी गांव में, उसका दोस्त पूजा करने जाता है, उनके बड़े हैं वहाँ पर, तो बच्चा भी चला गया। मेरी आँख नहीं खुली थी, 7:15 बजे के करीब मैंने देखा, वो तो सो रहा था, उसका फ़ोन बजे जा रहा, तो मैं नींद में थी, वो भी सो रहा था। फिर उसके बाद पता नहीं वो कब जाने उठ के चला गया बच्चा बिगर बताए। तो मैंने कहा, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा तू कहाँ पर है, तो कह रहा मैं तो ऐसे ऐसे गाँव आया हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर मैंने गुरुपा से बोला, मैंने कहा गुरुपा अंग संग सहाय रहना, मैया रानी आप भी अंग संग सहाय रहना, बच्चे गए हैं, थोड़ी सी दूर है 2-3 घंटे का रास्ता, तो बच्चे गए हैं। तो वो तो बोलते नहीं हैं, मगर हमें तो माँओं को तो टेंशन रहती है ना ये चीज़ की। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अपने आप देखेंगे, रक्षा करेंगे, साथ में रहते हैं पल पल। वो कहते हैं टेंशन मत ले, जब मैं हूँ तेरे बच्चों के साथ। तो गुरुपा उसके लिए दिल से बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा में महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। और गुरुपा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों का ध्यान रखते हैं अपने बच्चों की, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे महाराज स्वस्थ ठीक है, सब बच्चे ठीक हैं, अंकल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। गुरुपा के आशीर्वाद से कोई भी बुरी शक्तियाँ हमें कमज़ोर नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे गुरु महाराज, हमारे पा हमारे साथ हैं। और हम नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे गुरुपा हमारे साथ है, वो हमें पॉजिटिव रखते हैं। दिल से बेअंत शुक्राना गुरुपा। और अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको स्वस्थ रखना। और अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा, दिल से शुक्राना। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 2 बार इसलिए एक ही सेंटेंस रिपीट किया, मुझे लग रहा है संगत जी मेरा ऑडियो ठीक से नहीं काम कर रहा है। इसे कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी आप कबूल कर लेना। राज अंकल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा शुक्राना सत्संग आज मैं थोड़ा पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मेरी काम है गुरुजी, आपको सब पता है, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
क्योंकि आप हमेशा मुझे संध्या वाला शुक्राना सत्संग करने के लिए बोलते हैं। तो मेरा आज मैं पहले ही किया है, कोई भूल चूक हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि शुक्राना करना ही मेरा सेवा है, काम है, ये मेरा सुख का चाबी है। तो गुरु जी हमेशा मुझे यही याद दिलाते हैं। अभी अभी मैंने मोबाइल खोला शुक्राना करने के लिए, तब गुरु जी कह रहा है मैं तेरी ही बात सोच रहा हूँ, जल्दी से शुक्राना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी मेरे को एक सत्संग मिला है, उसमें भी हेडिंग यही था, तेरे को कोई डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब सत्संग में जो उपाय बताया वो कर। गुरु जी आपने मुझे ये निर्देश भेजा, मैं ज़रूर सुनूंगी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं भी हमेशा चाहती हूँ कोई डॉक्टर के पास मैं नहीं जाऊँगी, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही ठीक कर दोगे। मुझे पता है आपका आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। आप मुझे कल सत्संग भी इतना प्यारा प्यारा सुनाया, उसमें आपका ब्लेसिंग ही छुपी हुई थी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमें ये भी सिखाते हैं, आलस मत करो, देर रात तक मत जागो और देर तक सुबह मत उठो, इसमें काम खराब हो जाता है। मेहनत सही समय पर करोगे तो किस्मत भी सही समय पर खुलेगा। तो आज से संकल्प करो कि सही समय तक सारे काम करोगे तो किस्मत भी तुम्हारा सही समय पर जागेगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके आदेश सुनने से वो काम हम जल्दी करने की कोशिश करता है। ये सबको पता है, लेट नहीं सोना, लेट नहीं उठना। जब गुरु जी बोलते हैं ना संगत जी, तब लगता है ये करना ही चाहिए। तब अंदर एक हिम्मत आ जाती है, अंदर एक सुनने का जो इच्छा वो जागृत हो जाती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। आप हमेशा हमारे ध्यान रखते हैं, इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। हम गुरु जी के शुक्राना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुरु जी हमें सब देते हैं। हमारे सारे जो देन है गुरु जी का, वो हम हमेशा निरंतर भोग कर रहे हैं। हमारा खुशी, हमारा आनंद, हमारा दुख सुख सब गुरु जी का देन है। इसलिए सुख में भी सिमरन करना चाहिए, दुख में अरदास करना चाहिए और हर वेले शुक्राना करना चाहिए। ये गुरु जी का शिक्षा भी है, गुरु जी हमेशा यही सिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी आपकी मेहर अपरंपार है, अपरंपार है। आप इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, कभी मन में छोटी इच्छा होती है आप जल्दी पूर्ण कर देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। मैं यहाँ पे मेरा वाणी को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए कोई भूल चूक हो तो मुझे गुरु जी माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लाभ यू गुरु जी, लाभ यू, लाभ यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंत अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और हमारी राधा रानी के चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। माता रानी हमारे ठाकुर जी के चरण मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए हमारे ठाकुर जी। और हमारी माँ काली के चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकारना माता रानी। और हमारे नीम करोली बाबा जो बजरंग बली के रूप में आपके भी चरण मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करिए हमारे नीम करोली बाबा जी। और जो है हमारे संगत जी गुरु जी कहते हैं कि अक्सर करके सत्संग सुनाते हैं, तेरे पितृदेव तेरी कुल देवी माता नाराज हैं। तो जो है हमारी कुल देवी माता रानी आपके चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए माता रानी। और भूल चूक के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं माता रानी। या और जो है आपसे हाथ जोड़ के विनती है माता रानी कि जो हमें क्षमा करके हम सबको इस परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सदा आपकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे, दया करो माँ। और जो है क्षमा करो हम सबको, हम सबकी गलती भूल के लिए। और जो है अपनी पितरे देव से भी क्षमा मांग रहे अपने अपने परिवार की तरफ से। और जो है हमें क्षमा करके मेरे परिवार को और आशीर्वाद दे, हम सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे, रोग दुख कलेश कष्ट दूर हों। आप सभी से विनती है हमारे पितृदेव जी, आप सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, भूल चुके लिए क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और जो है बाकी अपने गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी जो है हमें बताने के लिए कि हमें कैसे पता चलता कि हमारी कुल देवी माता नाराज़ है, हमारे पितृदेव हमसे नाराज़ हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी बताने के लिए। और पीली बटरफ्लाई के रूप में भी संगत जी जो है गुरु जी पीली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। और जो है सुबह भोग लगाया जाएगा तो जो है जब थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद हटाने चले चाय प्रसाद, तो देखिए प्यारी सी बटरफ्लाई छोटी सी जो है सामने से उड़ी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना दर्शन देने के लिए। और उस छोटी बटरफ्लाई के रूप में मुझे नहीं समझ में आया गुरु जी, आप ही थे या फिर ऐसे कहीं, मतलब जैसे कई बार वैसे भी बटरफ्लाई जो है आ जाती हैं, पता नहीं, तो गुरु जी ही जाने। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी कि बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देने के लिए। और संगत जी एक सत्संग में गुरु जी सुनवाए कि शुक्राना कर मैंने बहुत बड़ा संकट रोक दिया है, मैंने तेरी रक्षा करी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी हमारी रक्षा करने के लिए। जो है कौन सा संकट कैसा है तो आप ही जाने अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी सुबह में एक सत्संग गुरु जी सुनवाए और उन्नति का अक्सर किसी सत्संग में सुनवाते ही हैं कि जो है अंकल लोगों का कई बार सुन चुके हैं कि शराब पीने से आंटी लोग बेचारी परेशान रहती हैं। तो हमें नहीं मालूम है, और तो गुरु जी ही जाने ना। तो हमारे हस्बैंड जी हमको कुछ भी नहीं बताते, कुछ कोई भी छोटी बड़ी बात किसी भी तरह की, वो तो हमसे कुछ नहीं बताते, कुछ भी नहीं। तो जो है वो सत्संग में यही सुनवाए गुरु जी आंटी का कि उनके जो है कहने लगी कि हम शिव भगवान के बहुत बड़े बचपन से भक्त थे। और जो है हम मंदिर जाते तो कहते हैं हमारे जीवन में हमारे पति के कमाई में खूब बरकत हो। तो गुरु जी के जो है भोलेनाथ की कृपा से हमारे हस्बैंड जी छोटी सी दुकान चलाना पता नहीं ऐसे कुछ बताए कि शुरू किए, वो आगे चल के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, अमीरों में हम आने लगे, गिनती हो गई अमीरों में हमारे, हम अमीर बन गए।
और उसके बाद से कहने लगी कि संगत जी भगवान को धन्यवाद नहीं कर पाए हम। और उसके बाद से बताने लगी कि फिर धीरे धीरे जब बिजनेसमैन बन गए, बड़े बिजनेसमैन, तो हमारे हस्बैंड जी के दोस्त लोग जलन करने लगे उनको आगे बढ़ने की वजह से। तो जब जाते ही उन लोगों को जो है पार्टी वार्टी में हस्बैंड जी के दोस्त हस्बैंड जी के साथ तो कहते कि पार्टियों में ये तो सब चलता है, थोड़ा मोड़ा शराब ले लो सब कहती थी। जबकि मेरे हस्बैंड को हल्का सा भी कोई नशा पानी नहीं था, लेकिन उनके दोस्त कहते कुछ नहीं होता। और अब बड़े आदमी मतलब बिजनेसमैन लोग थोड़ा थोड़ा मोड़ा पार्टी में लेते हैं, थोड़ा मोड़ा चलता है इतना। तो कहने लगे उनके दोस्त लोग थोड़ा मोड़ा देने लगे। और थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड पूरा पूरा दिन जो है पीने में बिता देते, खूब पीते, खूब पीने लगे। और खूब पीने की वजह से उनकी तबीयत भी बताने लगी कि ख़राब रहने लगी। और उसके बाद से बेचारी बहुत परेशान हुई आंटी। कुल मिला के उनका मतलब सत्संग यही था संगत जी कि वो जैसे जो है भोलेनाथ को इतना मानती थी। तो कहने लगी बाद में जब इतना पीने नहीं लगे तो उसके बाद से जब हम कहें कि आप इतना क्यों पीते हैं, छोड़ दीजिए, तो कहने लगे मेरी आदत बन चुकी है, हम बिना पिए नहीं रह पाएंगे। फिर कहने लगी कि मैंने अपनी जो है हस्बैंड को बहुत समझाया, नहीं माने। उसके बाद से कोई बताया कि और एक गुरुजी हैं, आप जो है उनको मानिए। तो उनका बताने लगे कि जब मानने लगे जो है गुरुजी का, तो गुरुजी का जल प्रसाद जो है धीरे धीरे मतलब हम 60 में बता रहे, थोड़े में संगत जी आंटी काफ़ी और लंबा सत्संग था। फिर गुरुजी का जो है जल प्रसाद ही देना शुरू करा उन्होंने। तो धीरे धीरे करके कहने कि मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं बिना पिए नहीं रह पाऊँगा जो है, और मैं तेरे सामने घर में ही पीऊँगा, थोड़ा पीऊँगा। तो कहने लगी ठीक है, एक सर पे आप जो मैं दूँगी पहले उसको पीजिएगा, फिर पीजिएगा थोड़ा ही। तो कहने लगी मैं जो खाना देती, चाय देती, कुछ भी देती, पानी पीने को देती, तो गुरुजी के सामने खाना रख के ब्लेस करके देती उनको खाने के लिए, गुरुजी का जल प्रसाद देती, उसके बाद वो पीते। इसी तरह धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से आशीर्वाद से उनका मतलब ये मतलब शराब पीना छूट गया। एक दिन कहने लगे कि पता नहीं कि स्मेल इसकी बर्दाश्त नहीं हो रही है, हटा दो, नहीं पिएंगे, नहीं मन कर रहा है, फेंक दिए, हटा दो इसको। फिर धीरे धीरे कहने लगी गुरुजी के जल प्रसाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से धीरे धीरे मतलब मेरे हस्बैंड का शराब तो छूट गया। लेकिन ये है कि बिजनेस उनका जो है डिम हो गया, डाउन एकदम उनका सब कुछ मतलब डूब गया। लेकिन कहने लगी कि कोई बात नहीं, फिर से धीरे धीरे शुरू करेंगे। मेरे हस्बैंड जी कहने लगे और हम मेरे हस्बैंड जी हम कहने लगे मुझसे भी ज़्यादा जो है गुरुजी के भगत बन गए। बाकी गुरुजी क्षमा करिएगा, हमें जैसे जो जितना याद था हम वो बता दिए, जितना मेरे देखिए संगत जी हम बहुत ज़्यादा इधर से एक कान से सत्संग सुनते हैं, दूसरी कान से भूल जाते हैं। कुल मिला के उनका यही था कि भोलेनाथ की कृपा से उनके पति के जैसे कि कमाई में बरकत हुआ। फिर कहने लगी हम धन्यवाद देना भूल गए, उनका यही मतलब था। लेकिन बाद में जो है गुरुजी की कृपा से उनके हस्बैंड का बिजनेस तो डूबा, लेकिन उनके पति देव जी सुधर गए गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके जल प्रसाद से। गुरुजी को चाय पानी खाना जो भी रहता था गुरुजी गुरुजी के सामने मतलब अपने हस्बैंड को ब्लेस करवा करके गुरु के सामने तब अपने हस्बैंड को देती थी। धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से वो सुधर गए। तो जैसा भी हो गुरुजी आपने इस तरह का सत्संग सुनवाया है, कई बार सुनाया गुरुजी आपने, तो ज़रूर हमें लगता है कि ये भी पीते हैं। क्योंकि संगत जी पहले ऐसा नहीं था, कहीं से भी आते थे दोपहर में शाम में खाना खोजते थे किचन में। लेकिन आजकल पता नहीं बहुत दिनों से देख रहे हैं शाम में खाना नहीं मांगते हैं, तो पता नहीं क्या बात है, तो गुरुजी ही जाने। मुझे लगता भी है कुछ है, ऐसा लग रहा है। तो कुछ भी हो गुरुजी अगर ऐसा है, हालांकि आपने सत्संग सुनवाया तो है, पूरा सही बात है ही। गुरुजी क्षमा करिएगा, आपने सत्संग सुनवाया तो बिल्कुल है। और ये पी रहे हैं, इनकी गलत संगत इनके दोस्तों की जो है, जैसे सत्संग में आपने आंटी का सुनवाया कि इनके दोस्त जानने लगे, ज़बरदस्ती पिलाने लगे,
तो जो इनके गलत दोस्त उनका पीछा भी छुड़ाइए, उनका पीना भी छुड़वाइए गुरुजी। हमने तो अपने घर परिवार घर गृहस्थी की बागडोर सब कुछ आपके चरणों में समर्पित किया, आप ही को संभालना है गुरुजी। इनको सही रास्ते पर लाइए। और आपने भी कई बार सुना है सत्संग में कि घर वाले जो है जो भी है इनको जो है आप ब्लैक मैजिक, अभी आज ही सुनवाए संगत जी गुरुजी की ब्लैक मैजिक हम काटते हैं, फिर वो लोग ब्लैक मैजिक कर दे हतीरे हस्बैंड के ऊपर कर देते हैं, क्या करें। तो गुरुजी सब कुछ आप ही के हाथ में है। आंटी की जो आज सुनवाए हैं सत्संग आपने गुरुजी की, कह रही थी कि हम नहीं जानते, आप ही को उनको वापस लाना है, वो हमें माने, हमें प्यार करें, हमें समझें, हमें भी इज्जत सम्मान मिले। तो गुरुजी जैसा भी ब्लैक मैजिक जो हुई हो, आपसे प्रार्थना है इनको सुधारिए, इनको वापस लाइए, इनकी बुद्धि खोलिए, इनके परिवार की असलियत इनके सामने लाइए गुरुजी, यही प्रार्थना है, विनती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना ये बताने के लिए भी कि पीते हैं और आपने कष्ट भी कटवाया उन आंटी का सत्संग सुनवा के। ऐसे और कोई भी आंटी परेशान अपने अंकल से, कोई भी ऐसा पिता और संगत परिवार में, गुरुजी सबको सुधारेगा, सबके पति को सही रास्ता पिलाएगा, अपनी आंटी से सब लोग प्यार करें, अपनी पत्नी को इज्जत सम्मान दे, मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी। तहे दिल से आपसे विनती है आपसे। और संगत जी आज भी और बेटा जो है छोटा वाला साइकिल से गिर गया, बेटी बता रही थी कि अगर कहीं मम्मी उसके सामने पत्थर कुछ छोड़ दे तो बहुत चोट लग जाता, भाई बाबू इस तरह से गिरा छोटा वाला भैया। तो गुरुजी आपने ही रक्षा करी है जो भी है, क्योंकि हमारी फ्रेंड आ गई थी संगत जी, तो हम बिल्कुल आज सत्संग वैसे सुन लेते हैं, आज सुन ही नहीं पाए हैं कुछ भी नहीं, और पूजा वूजा भी नहीं कर पाए ऐसे टाइम पे। वो आई जिस टाइम पे हम करते उसी टाइम पे पहुंच गई। क्षमा चाहते हैं गुरुजी, हम सत्संग नहीं बुलाया, फिर भी आपने रक्षा करी है बेटे की, अपने छोटे बेटे की, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। और हाथ पैर सही सलामत है आप ही की कृपा से। इतने संकट है, इतने जो है ब्लैक मैजिक क्या कुछ नहीं सामने आ रहा है, हर फिर भी सभी संकट से, हर विपत्ति से रक्षा करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा सुनवा के हर रोग कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। भी आदि सत्संग सुनवाए हैं संगत जी की, तेरे लंग्स में पानी भर गया है। और एक सत्संग सुनवाए हैं कि जो है पैर के तले में करेला और पुदीना नीम की पत्ती पीस के पेस्ट लगा के 1 घंटा और उसके बाद धुल के जो है लेटना है। तो पता नहीं तो गुरुजी जाने कि इसके लिए है, कई बार शुगर के लिए भी सुनवाए हैं कि ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी ये तो ज़रूर करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी उपाय बताने के लिए। तरह तरह के कितने संगत जी, सच में इतना शरीर ऐसे हो गया ना जैसे शरीर के सारे ब्लड ही सब जाम हो गए, जम गए हैं, इतना दर्द पूरे बॉडी में रहता है, दोनों पैर में, दोनों साइड में, ऊपर की साइड में, जांघ के ऊपर इतना दर्द करता है, बहुत पेन रहता है, क्या करे संगत जी। सच में शरीर इतना भारी भारी सा रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो गया है। तो बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। फिर भी खा रहे हैं, चल रहे हैं, घर का काम भी जैसे तैसे कर रहे हैं, करवा ही रहे हैं आप गुरुजी, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये सांस भी चल रही है गुरुजी, तो आप ही की देन है, आप ही की जो है कृपा से है गुरुजी, आज हमारी सांस चल रही है, बोल पा रहे हैं, जैसे तैसे भी शुक्राना कर पा रहे हैं, आप ही कृपा से भी गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने कई बार हमें लाइव ब्लेस किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और हर रोज़ जो है एक नई सुबह दिखाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, ये भी बहुत बड़ी सौगात है, आपकी देन, आपके आशीर्वाद है कि जिस तरह लोग पीछे पड़े हाथ धो के मरीज गए होते गुरुजी, फिर भी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद के छाँव में ठीक ठाक हैं। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। हाथ पैर कान नाक आँख मुँह जुबान सब कुछ देने के लिए, सब कुछ आप ही का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, क्योंकि सबकी रक्षा आप कर रहे हैं गुरुजी, लख लख बार शुक्राना सबकी तरफ से, पूरे माँ के परिवार की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी वहाँ भी हमारे गुरुजी की कृपा से हमारी मम्मी ज़िंदा है, और जैसे भी चल रहा है उस परिवार का खर्चा सब गुरुजी की दया से, मम्मी को कुछ हो जाएगा तो भाई लोग रोड पे आ जाएंगे, तो उन्हीं की कृपा से आज मेरी माता जी ठीक ठाक है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाकी सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई क्षमा करिएगा, संगत जी आप भी क्षमा करिएगा, मेरे प्यारे गुरुजी आप भी क्षमा कर दीजिएगा। कोई भी ऐसा शब्द बोल दिया अनजाने भूल चूक हो गई हो जो नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी ऐसा निकल गया हो तो क्षमा करिएगा, जाने अनजाने जो गलती उसके लिए क्षमा करिएगा। पूरे संगत परिवार को सबको ब्लेस करिएगा, और जो हमारा सत्संग शेयर करती हूँ आंटी को, उनके परिवार को खूब ब्लेस करिएगा, सबके जीवन में सुख शांति हो, धन की कमी ना हो, खूब लक्ष्मी जी आवे,
ढेर ढेर सारा खूब ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने शरबत का भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी। जय जय श्री गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, द्वारका सेक्टर 8 से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी। गुरु जी के पास गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मन से जाप से सत्संग सुनाया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जैसा ओम ने शुक्र जैसा हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का सांस का शुक्राना, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका। दोपहर मेरी बहुत अच्छी जाती है। मैं जल प्रसाद पीती हूँ, गुरु जी को भोग लगा के लंगर प्रसाद खाती हूँ, गुरु जी को भोग लगा के मंदिर जाती हूँ। मंदिर से जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे एरोप्लेन के बातें, ट्रेन के बातें, बटरफ्लाई मुझे दिखती हैं, गाय की भी दिखती हैं। और जब मैं कार पार्किंग के अंदर आती हूँ तो मुझे गणपति जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं, राधा कृष्ण के स्वरूप के दर्शन होते हैं। और मैं जब ऊपर आती हूँ तो मुझे ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं। और जब मैं मंदिर कभी भी जाती हूँ तो मुझे त्रिशूल और साक्षात शिव भोले बाबा के मुझे दर्शन होते हैं। ब्लेसिंग बहुत भरपूर मिलती है। और तो शाम को बहुत अच्छी आती है। यूट्यूब पे टेलीपैथी के थ्रू मैं सत्संग सुनती हूँ। तो सत्संग में गुरु महाराज जी कहते हैं, बरकत तेरी लिख दी है मैंने तेरी ज़िंदगी में, कष्ट तेरे ख़त्म होने वाले हैं, तेरा समय आ गया कि अब तू तरक्की करेगी। सब देखेंगे कि तेरी सफलता, और तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और जीवन में प्रकाश होगा, सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। मंत्र जाप और शुक्राना करना मत भूलना। टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं गुरु महाराज। मैं बहुत बिज़ी थी, उसके बाद मैं जैसे ही फ्री हुई तो मैं सत्संग में यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ और शुक्राना भी करती हूँ गुरु जी का। तो मुझे मैसेज आया रात को कि ना सुबह 12 बजे आपको राम लीला ट्रस्ट के मेंबर हो, आपको आना है डी ब्लॉक विकासपुरी में। आपको सम्मान किया जाएगा, मान सम्मान के लिए आपको बुलाया जा रहा है। और श्री राम चंद्र जी की जो हमने लीला का हमने दशहरा प्लेग्राउंड विकासपुरी में किया था, वो बहुत अच्छा गया। डांडिया का प्रोग्राम भी अच्छा गया। जो चीज़ नहीं हो रही थी वो भी हो गई। डांडिया में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था पार्क में, दशहरा प्लेग्राउंड में, लेकिन फिर भी वहाँ पे डांडिया हुआ तो बहुत ही अच्छा गया। ये श्री रामचंद्र जी की हम पर कृपा है, मेहर है। और भी चमत्कार किए गुरु जी ने कि हमें जो भी हम चाहते हैं वो पूरा करते हैं। मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, गणपति लक्ष्मी जी की आती शुक्राना के, ओम और सुख शांति के दर्शन होते हैं और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। मैं ट्रेन पकड़ती हूँ, मेट्रो पकड़ के बाद फिर मैं वहाँ श्री राम लीला जो है ट्रस्ट की, जहाँ पे मीटिंग थी RSMR डी ब्लॉक विकासपुरी में, पहुँचती हूँ। वहाँ पे मुझे ओम और सुख शांति के फिर से दर्शन होते हैं, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। और फिर मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ तो वहाँ पे मेरे को मान सम्मान मिलता है, जो हमें पढ़ना पहनाया जाता है मान सम्मान के लिए। सब उसमें ओम और सुख शांति के मुझे दर्शन होते हैं, श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। और हमें जब जो मिलता है वो श्री हनुमान जी मिलते हैं, तो उसका भी शुक्राना है गुरु जी का कि हनुमान जी के रूप में गुरु जी हमारे घर आए और ब्लेसिंग मिली। मैं तिलक नगर गई, तिलक नगर से फिर वापस आई, मेरे को भरपूर ब्लेसिंग मिलते हुए। जब मैं मेट्रो स्टेशन से घर आई तो फिर वहाँ पे भी मेरे को अच्छा मिला, ब्लेसिंग मिली। और मैं अपने गणपति जी और राधा कृष्ण के स्वरूप के दर्शन करके मैं ऊपर आई अपनी घर पे। बहुत थकी हुई थी, तो जैसे मैंने हनुमान जी का स्वरूप खोला तो उसमें जो सब कुछ सही था। जो श्री हनुमान जी हैं उनकी टेल, जो श्री हनुमान चंद्र जी की टेल निकली हुई थी वो
ऑलरेडी था और वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जो गुरुजी ने टाल दिया। और इसी तरह से हम पर कृपा बरसाते हैं, मेहर बरसाते हैं और इस बार सबकी दिवाली अच्छी जाएगी। मेरी अरदास है गुरुजी से, जिन बेटियों की शादी नहीं उनकी शादी हो जाएगी, जिन बेटियों की शादी हो चुकी है उन्हें खुशियाँ मिल जाएंगी, सुख समृद्धि का वास होगा। और जिन दंपतियों की शादी हो चुकी है पर उनके बच्चे नहीं होंगे, बच्चे हो जाएंगे। सबकी दिवाली इस बार शुभ जाने वाली है और जो भी हमारे पर कष्ट थे वो ख़त्म हो गए। और इस बार जो दशहरा प्लेग्राउंड पे श्री दशहरा जी वो मेघनाथ कुंभकर्ण और श्री रावण जी के साथ जो हुआ वो एक अमृत वर्षा भी हो गई, साथ में गर्मी बहुत हो गई थी वो भी कम हो गई। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ इस बार कि सब पर अमृत वर्षा हो गई। और श्री मेघनाथ रामचंद्र जी, श्री मेघनाथ हो गए, श्री रामचंद्र जी हो गए, जो जिन्होंने तीर चला के श्री रावण जी को मारा था, उन पे भी गंगा जल का अमृत वर्षा होगी। बहुत अच्छा हुआ। और भी चमत्कार किए गुरु जी ने, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। नए चमत्कारों से आपसे मिलूँगी, नए अध्याय के साथ मिलूँगी आपसे। मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव ससा, ओम नमः शिवाय ससा, ओम नमः शिवाय, शिव ससा, ओम नमः शिवाय ससा, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव ससा, ओम नमः शिवाय ससा, ओम नमः शिव ससा, ओम नमः शिवाय ससा, जय गुरु जी, शुक्राना ओम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले 52 मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा, मेरी हर पल, हर क्षण, हर सांसों का शुक्राना, मेरे परिवार की ओर से, बच्चों की ओर से, सबकी ओर से शुक्राना है बाबा आपको। मेरे दाता, मेरे प्रभु, मेरे मालिक। बाबा, आपका आशीर्वाद, अब ये डिवाइन आशीर्वाद, मैंने अभी ऐसे ही सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन देखा तो तुरंत शुक्राना करने का आपका मैसेज ही ऐसा है, तुरंत शुक्राना मैं करूंगी बाबा। और बहुत बहुत डिवाइन मैसेज आशीर्वाद है, बहुत बहुत स्वयं परमात्मा शिव जी महाराज, मेरे प्यारे गुरु का आपका आशीर्वाद है। तो शुक्राना से जरूर जरूर करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपकी असीम 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 कृपा और आशीर्वाद जो साथ में है वो कभी दुखी नहीं हो सकता बाबा। और आपका रहमत का हस्त मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है, वरदानी हस्त हमारे सर पे है, आपकी छत्र छाया में हम है। हमारे जीवन के पालनहार आप हो, मेरे आराध्य देव भी आप हो, मेरे सब कुछ आप हो परमात्मा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा,
मेरे घर में डुगरी वाले मेरे गुरुजी, आपकी ज्योत हमेशा जलती रहे, आपके इत्र की खुशबू चारों तरफ महकती रहे, कभी न आए कोई बला गुरु परिवार के लोगों पे, आपकी कृपा से सबकी झोली खुशियों से भरती रहे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हे परमात्मा, आपका महिमा और आप अंतर्यामी हो, आप कब क्या करो वो किसी को पता नहीं है। पल भर में किसी की बिगड़ी बना देते हो बाबा, पल भर में किसी की बीमारियां दूर कर देते हो, पल भर में सारे परिवार में खुशियां दे देते हो। प्रभु आपकी महिमा जानना बहुत गहन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे परमात्मा महाशिव जी, मेरे प्यारे गुरु का, तू चाहे तो मेरा हर काम साकार हो जाए, तेरी कृपा से खुशियों की बहार हो जाए। यूं तो कर्म मेरे भी खास अच्छे नहीं, मगर तेरी नजर पड़े तो मेरा भी उद्धार हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दाता, हजारों गमों में भी मेरे चेहरे पे ये मुस्कान का कायम रहना इस बात का प्रमाण है कि आप हमेशा मेरे साथ हो गुरु जी, हमेशा मेरे साथ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा अभी अभी बस रात तो आदत तो हो ही गई है, उठते सोते पहले मोबाइल का मैसेज देख के ही सोते हैं, आपका आशीर्वाद लेके ही सोते हैं, पल पल आप साथ में हो और साथ में ही रखते हैं। तो बाबा ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, तेनू जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, तैयार हो जा शुक्राना करन ले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये आपकी बहुत बहुत असीम कृपा है, असीम रहमत है बाबा। अगर आज अचानक तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं शिव जी ने तेरे कल्याण के लिए भेजा है दाता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरा कल्याण करने के लिए बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। हे परमात्मा, सबका भला करो, सब पे रहमत करो, और आपने जो इस लायक समझा और ये आशीर्वाद दिया है उसके लिए चरणों में नतमस्तक हमेशा रहूंगी। हे परमात्मा, आप जिसके सर पे आपका हाथ आया रहा वो पावन हो गया, वो जीवन जिंदगी तैर गया। कितना भी संकट होगा तो आप उसमें से बाहर निकाल देते हो बाबा। मेरे भी बहुत संकट, कष्ट, दुख, दर्द, जादू टोना, जो भी ब्लैक में भी बहुत बहुत नेगेटिविटी सब दूर किया है बाबा, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। बड़े बड़े संकट भी आपने पहले से आगाह करके टाल दिए, उसमें से हमें सही सलामत रखते हो, उसके लिए भी आपका शुक्राना बाबा। धन्यवाद 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 बाबा। परमात्मा बस एक काम कर, सच्चे दिल से शुक्राना कर और अरदास कर, जो भी मांगेगी तुझे मिल जाएगा बाबा। जो आपको मंजूर है वो मुझे मंजूर है मेरे बाबा। आप जो करोगे वो मेरा कल्याण है, आप जो दोगे वो बहुत बेहतरीन होगा।
और प्रभु मैं तो हमेशा आपको ही मांगती हूँ और आप हमेशा मेरे साथ हो। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसके पहले भी जो सत्संग आया था उसमें आपने बच्चों के लिए भी बहुत बहुत कृपा की है, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरी अरदास यही है आपके चरणों में बाबा, जो आपको मंजूर है मुझे मंजूर है। और बच्चों का भविष्य तो आपने बना दिया बाबा, इसके लिए आपका शुक्राना है। बस वही बच्चे को झूठा जो एम्प्लॉय था उधर वो तो आपको मैं रोज अरदास करती हूँ बाबा। बस वो कोर्ट कचहरी का मामला है, वो बस उसमें से उसके ऊपर कुछ भी ना आए, इसके लिए उसकी वाइफ मैनेजर थी, ये एम्प्लॉय था, उसमें वो लोगों का कोई लेना देना नहीं है, सेठ था उसका ही, उसने ही कुछ चेक लिया, चेक वापस गया उसका, बाकी फिर भी ये लोगों का नाम डाला हुआ है। वो तो आपको अरदास मैं रोज करती हूँ और वो आप कर ही दोगे बाबा, मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है। जब आपने एक बार कह दिया तो वो पत्थर की लकीर रहता था, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने कहा है तेरा प्रार्थना और मंत्र जाप बढ़ा दे, वही तेरी पूजा है। जरूर बाबा, मैं वो जरूर बढ़ा दूंगी बाबा। आपका आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपका बच्चा हूँ और आपकी बताई राह पे ही चलूंगी और आपको जो अच्छा लगे वही काम करूंगी। जीवन में कभी भी अभिमान ना करूं बाबा, सबके लिए अच्छा सोचूं, सबके अच्छा काम करूं, कभी बुरा ना सोचूं, बुरा काम ना करूं और किसी को दुख ना पहुंचाऊं। मेरी वाणी में हमेशा नम्रता रखूं और आपके वचनों पे खरी उतरने की कोशिश हमेशा करती रहूं और आपका भक्ति, चिंतन, मनन, शुक्राना, सत्संग और सिमरन सदा मेरे साथ रहे और सदा छोटी बड़ी सेवा का काम करती रहूं। इसका मुझे दान दो भगवान परमात्मा महाशिव जी। कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 बाबा, अनंतम शुक्राना, अरबो खरबो शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी मेरे महाराज। आज जैसे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा सत्संग का मुझे आते ही रहते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, तो मैं थोड़ी जल्दी करने कैसे करने पर गुरु जी स्ट्रिक्टली आता है तो मैं कर देती हूँ। इससे अगर मुझे कोई भूल चूक हुई संगत जी मुझे बताना, मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु जी। मेरी बहन है जिसकी द्वारा मैं आपसे जुड़ी थी, आज वो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसी हुई है, उसे निकालना वो आपको पता है, मैंने अरदास की हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ गुरु जी, तो आज बहुत बड़ी मुसीबत में से बचा लिया मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरु जी जैसे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अभी 3-4 दिन पहले मतलब मुझे मेरे घर के साइड में कुछ कंटेनर्स हैं, वहाँ पर एक नीलकंठ होती है जो महादेव का एक साइन होता है, वो दिखी। मतलब बहुत देर तक बोलती रहती है, उसकी चहचहाट मेरी सुनती है, बड़ी अच्छी लगती है, वो आगे चें करती है और मैं सुना था, मैंने 2-3 बार देखा है, पर एक तो बिल्कुल मेरे पास आके बैठी हुई थी, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई और शेयर कर दूँगी गुरु जी, संगत जी सॉरी।
मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा बहुत हो रही है, मेहर ही मेहर हो रही है मेरे पे। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही हो, गुरु जी के कुछ मैसेज स्ट्रिक्टली कुछ ऐसे आते हैं जो मुझे डांटने के उसमें रहते हैं। अगर गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक हो रही तो मुझे माफ़ कर देना। मैं कोशिश करती हूँ कि ना करूँ कोई चुगली, किसी की निंदा ना करूँ, पर फिर भी पता नहीं पहुँच जाती हूँ। पर फिर भी मैं गुरु से यही अरदास करूँगी, गुरु जी मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखो और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने चरणों में ध्यान लगाने में लगाओ। मुझे इधर उधर की बाहर की सभी चीज़ों से मुझे दूर रखना और सिर्फ अपने काम पर और अपने अच्छे व्यवहार पर ध्यान दूँ। उसके साथ साथ आपके चरणों में ध्यान दूँ, आपके जहाँ पद में ध्यान दूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे महाराज के साथ साथ मुझे आजकल स्नेक और हाँ, मैं एक उसके दूसरा सत्संग भी करना चाहूँगी कि मुझे अभी 15 से 20 दिन हो गए हैं। तो मुझे ना रात में मेरा जो पुराना घर है, मेरे घर मतलब पीहर से मेरे जो पुराना घर था वहाँ वहाँ मुझे भी बहुत सारे बंदर दिख रहे थे। मैं उनकी छत पे थी अपनी, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, कुछ ज़्यादा ही। मैं जहाँ देखूँ वहीं बंदर ही बंदर। फिर मैं हमारा जो जीना था उसके पीछे की साइड वैसे ही झाँकने लगी तो उसमें भी बंदर थे। उसके पीछे देखा तो गुरुजी आज तक ऐसे नहीं, मतलब समझ में ऐसा नहीं देखा होगा आपने कि बड़े बड़े मंकी थे वो, काफ़ी बड़े बड़े। उनकी हाइट जैसे लंगूर होते ना, बड़े बड़े ऐसे थे। बट उनके एब्स बने हुए थे, जैसे बॉडी बना के एब्स बन जाते हैं ना, उनके ऐसे थे। और वो कम से कम 4 से 5 थे। वो अलग ही टाइप के बंदर थे। और मैं सबसे ये बोल रही थी मेरे घर वालों से कि ये कैसे बंदर हैं, ये तो कुछ अलग ही बंदर हैं, आज तक मैंने ऐसे बंदर ही नहीं देखे। अब वो ऐसे बॉडी वाले बंदर। और वहाँ पे पीछे की साइड एक शिव जी की बहुत बड़ी पिंडी थी। अब वो उसके पे मुंह लगा के बैठे हैं, कोई साइड में बैठा है, कोई इधर। एक घूम रहा था जो मेरी तरफ आ रहा था। मैं थोड़ा डर गई थी, पर सब बोल रहे थे इससे डरो मत, ये भगवान जी के हैं, भगवान जी के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही अच्छा कोई मैसेज था मेरे लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो या कुछ भी, मुझे माफ़ कर देना। पर ये मैसेज क्या था बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ कुछ बुरे मैसेज भी आए हैं गुरु जी। जो भी आ रहे हैं, मेरी बहन की प्लीज़ हेल्प करना, मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरे कृपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी।